मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बात, पलनवालो निरखो मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आज वो मास्क लईने बैठो, मास्क। आज दिल में 3 खास शब्दों पर ध्यान जा रहा है। कि जो हमारी जागने में उसका आध्यात्मिक अर्थ हम ले सकते हैं। एक है लॉकडाउन, पहला शब्द है लॉकडाउन। दूसरा शब्द है जूम और तीसरा शब्द है मास्क। हमारी आज की चर्चा ये 3 शब्दों पर सेंटर होगी। लॉकडाउन का जब ध्यान आता था तो पहले किसी को बंद कर दिया है, कुछ सजा की है, उसको बंद कर दिया है, लॉकडाउन कर दिया है उसका। और जूम का जब ध्यान जाता है तो कैमरा को जूम इन करते थे, जूम आउट करते थे और अच्छा पिक्चर लेने का ट्राई भी करते थे। और ये मास्क तो फिर जब डॉक्टर के पास जाते थे या ऐसा कुछ बहुत ही तभी ही इसका तो बात आती थी, ज्यादा नहीं आती थी। लेकिन ये 3 शब्द जो है हमारी आत्म जागृति में बहुत ही हेल्पफुल आज मुझे नजर में आ रहे हैं। तो मेरा ध्यान इस बात पर गया चौथा शब्द रह गया, वायरस। तो वायरल भी हो रहा है सब कुछ। अभी प्राणनाथ भी वायरल हो रहे हैं और हमको भी इन्फेक्ट कर रहे हैं वो, इतनी सारी चर्चा से। क्योंकि सुंदर साथ जी, यदि हम हमारी वर्तमान जीवन के अनुभवों में से यदि कुछ नहीं सीख लेते हैं, इस वर्तमान घड़ी के एक्सपीरियंस से यदि हम कुछ नहीं सीख लेते हैं, तो हम बेस्ट टीचिंग, हमारे जीवन का बेस्ट जो प्रबोध हमें मिल रहा है ना, वो हम गंवा रहे हैं। वी मिस द अपॉर्चुनिटी। हम बहुत बड़ा अवसर गंवा रहे हैं यदि हम हमारे वर्तमान एक्सपीरियंस में से कुछ नहीं सीख रहे हैं। देखिए, हम शास्त्रों की बातें सुनते हैं, उनके दृष्टांतों से बहुत सारी बातें हम सुनते हैं, प्रेरणा भी लेते हैं, बीतक भी सुनते हैं, उनके पात्रों से भी हम प्रेरणा लेते हैं और वाणी के दृष्टांतों द्वारा भी हम प्रेरणा लेते हैं। लेकिन इस घड़ी में, इस समय हमारे साथ जो बीत रहा है और उन घटनाओं में यदि हम हमारी आध्यात्मिक घटना नहीं देख पाते हैं, तो फिर उसका लाभ क्या। तो इस बात को, केंद्रीय विचार को हमेशा लॉक इन करके रखिए। लॉकडाउन नहीं, लॉक इन, दिल के अंदर इसको बराबर बंद करके रखना है।
तो ये विचार जब आ रहा था तो वाणी में कहाँ है लॉकडाउन की बातें, ये इस बात पर मेरा चिंतन आज हुआ थोड़ा। तो मेरा ध्यान गया रास ग्रंथ की 31वें प्रकरण पर, हम चढ़ी सखी संग रे, उस रामत पर गया ध्यान। और फिर वाणी का और मंथन करना शुरू किया मैंने, तो किरंतन में भी हमचड़ी की रामत आती है। जो हमचड़ी की रामत रास में आती है और वो किरंतन में भी आती है। एक ही रामत दो दो बार आई। तो आज इस पर विचार करते हैं और हमारी जो मैंने भूमिका बनाई उससे हम रिलेट करने का ट्राई करते हैं। हम चढ़ी सखी संग रे, आपण रमसु नवले रंग, सखी रे हम चढ़ी। ये हम चढ़ी शब्द का तात्पर्य क्या है कि जब एक ग्रुप मिलकर सिमिलर आइडियाज थॉट वाले, सिमिलर एक इंटेंशन को लेकर, एक हेतु लेकर जब आनंदित होने के लिए, खुश होने के लिए जब मिलते हैं, और उस मिलन में जब ऐसे नए नए आइडियाज के साथ साथ पूरा अपना बीइंग, तन मन जीव पूरा बहुत ही तान में, मस्ती में आ जाता है, और हम उछलते कूदते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं, फुंदड़ी भी फरते हैं, गोल गोल भी फरते हैं। और ऐसे मस्ती के अंदर जब हम सब झूमते हैं, और ये मस्ती का एक्सट्रीम पॉइंट जो है उसको हम चढ़ी कहते हैं। हम चढ़ी की रामत में सखिया तान में आती है, उछलती है, कूदती है और घूमती भी है, फुंदड़ी भी फरती। और जब जब ऐसी मस्ती प्रेम की जब हमारी बन जाती है, तब हम भूल जाते हैं अपने आप को, खुद को भूल जाते हैं। बस इतनी मस्ती में झूमते हैं कि हमें कुछ पता नहीं रहता है। तो सबसे पहले भूमिका, जैसा हमने सुना है कि परमधाम ने कुंज वन में जब सखियां बहुत ही खेल कूद धनी के साथ मस्ती से खेलती थी, और उस कुंज वन की रेती में की मस्ती में कभी कभी राज्य को भी नीचे कुचल देती, और प्रेम का आधिक्य हो गया, एक्सेस ऑफ लव, इंटेंसिटी एकदम बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। और जब ऐसा आधिक्य हो जाता है, एक्सेस हो जाता है प्रेम का, तब कहते हैं कि राजी ने दिल में लिया कि इनको मैं कुछ दिखाऊं और बात दिखाऊं, ताकि उनको अपने प्रेम का जो नशा चढ़ा हुआ है उसमें थोड़ा लेवल में आ जाए। और वो कहकर भी, वो दिखाकर भी उनका प्रेम मैं बढ़ाऊंगा ही, उसको कम नहीं करूंगा।
ये कुंज बन के अंदर जैसा हमने सुना है ऐसी बातें हुई। फिर हम आए, इश्क रबद हुआ और राज्य से कहा हमने, क्या कहा? रूहे बड़ी रूह सो मिल के बहस किया हक सो, हम तुम्हारे आशिक इश्क है हम मो। बड़ी रूह कहे तुम साची सबे पर इश्क मेरा काम, अव्वल हक और रूहन सो इन इश्क में मेरा आराम। एक बार सभी ब्रह्मांगनाओं ने श्यामा जी को अपने साथ लेकर राज्य महाराज के साथ विवाद करना शुरू किया कि हे धनी, हम आपके आशिक हैं, हम आपको बहुत ही चाहते हैं और हमारे अंदर पूर्ण प्रेम है। यह सुनकर श्यामा जी ने कहा कि सखियों, ये सब बात सही है आपकी, लेकिन इश्क तो मैं ही डिस्ट्रीब्यूट करती हूं, जब राज्य से लेकर तुम्हें सब में तभी आपके पास पहुंचता है, और आपको भी और राज्य को मैं प्यार करती हूं, इसलिए मेरा प्रेम ज्यादा है। तो राज्य कहते हैं, फिर जवाब रूहन को इनविद दिया हक, इश्क तुम्हारा भले है पर मैं तुम्हारा आशिक। सही बात है सखियों, तुम्हारी बात भी सही है, श्यामा जी की बात भी सही है, लेकिन मेरी बात भी सही है। यह है कि इस आप सबका भले ही हो, लेकिन आप सबका आशिक तो मैं ही हूं। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, सेकंड स्टेप। तो भूमिका जो बन गई जो लॉकडाउन की, ये अभी यहां से शुरू हुई और हम आ गए ब्रिज में। ब्रिज में क्या हुआ? जब हम आए 11 साल बिल्कुल मस्ती में जिया, खेले कूदे, और उसके बाद में बाल चरित्र लीला जोबन, कई विध स्नेह किए संयन। बाल लीला को बहुत ही मस्ती से सखियों के साथ धनी ने श्री कृष्ण जी के रूप में खेला। कई लिए प्रेम विलास जो सुख, सो केते कहूं या मुख। इतने सुख लिए, शब्दातीत सुख लिए, और उसकी मस्ती का नशा हम पर चढ़ गया। तब धाम धनिये कियो विचार, ये दो मगन हुए खेले नर। धनी ने दिल में सोचा कि ये अभी अपना आपा भूल गई है, मुझे भूल गई है, और इश्क की बात भी वो अभी भूल गई है, इश्क में ही डूबी हुई है, लेकिन अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं। तुरंत ही उन्होंने क्या किया? यह बात धनी चित सोलाए, आदि निंद दई उड़ाए। गोपियों से कहलवा दिया कि आप अभी बंसी मत बजाना, और 51 डेज का लॉकडाउन हो गया। अपने आप ही इनवाइट किया ट्रबल,
हमने अपने आप को ही लॉकडाउन में डाल दिया। कितने दिन के लिए? 51 डेज लॉकडाउन। अभी तो उतना समय नहीं हुआ ना हमें, धीरज रखिए। 51 डेज के बीच में क्या गुजरा? जो आधी नींद का आवरण चढ़ा हुआ था, वो नींद का आवरण धीरे 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 हटने लगा। अरे, हमने अपने धनी से क्या कह दिया कि बंसी मत बजाना? हमें प्रेम न करने के लिए कह दिया। वाह, हम तो प्रेम की लीला करने के लिए और उसका एक्सपीरियंस में हम देना भी चाहते थे कि ज्यादा हम करके दिखाएंगे, और जो दे रहा था उसको ही बंद कर दिया हमने। बड़ा ब्लंडर कर दिया। दर्द होने लगा अंदर। क्या हो गया? अंदर से दुख भी हो रहा है और किसी से कह भी नहीं पा रहे। अहम की स्थिति ऐसी ही होती है, क्योंकि अज्ञान में से ही अहम पैदा होता है और अहम ही जुदागी की ओर हमें लीड कर जाता है, अंतर्ध्यान की ओर ले जाता है, अंतर्ध्यान की लीला को के लिए मजबूर करता है धनी को। और बंसी बजाना बंद कर दिया। कहा था तो ढूंढने कहाँ जाएंगे अभी इसको? अभी तो ढूंढने जाने का, अभी तो घर में अहम का थोड़ा लेवल ज्यादा है, खुद ब्लंडर किया हुआ है, तो अभी तो उनके पास जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। जब तड़प एक्सट्रीम हो गई 51 डेज के लॉकडाउन के बाद, और हर सखी के हार्ट में टोटल प्योरिटी आ गई, इतनी विरह का दुख भी इतना अंदर पैदा हो गया, हृदय बिल्कुल मिलने के लिए तैयार, सूटेबल हो गया, अप्रोप्रिएट। और जब वो क्वालिफिकेशन पर 51 डेज के एंड में पहुंची, वो लायक बनी जब, तब धनी ने दिल में लिया कि नाउ इनका दिल मेरे माफक हो गया, तो नाउ आई शुड कॉल। और धनी को तो थोड़ा ईगो था। जो बड़ा होता है उसको ईगो क्लियरली दिखता है, तो तुरंत ही प्रेम की नजर उस पर डालता है और उसकी अग्नि में उसको जला देता है। उनको भी दिल में दुख तो हुआ जब कहा हमने कि भाई बंसी मत बजाना, मत बुलाना, लेकिन उन्होंने यही सोचा, आफ्टर ऑल आई हैव टू सेंड दैट लव बैक टू देम, और प्रेम की माधुरी चलाई अपनी। और तुरंत ही जैसे ही कॉल किया, बंसी का नाद प्रेम का बड़ा एक वेव, सुनामी भेज दिया रूहों के दिल तक,
तो इट वॉज अ शॉकिंग अवेकनिंग, वायोलेंट अवेकनिंग, बहुत बड़ा शॉक जैसे आ गया हो, और पूरा वेटिंग हो गया उनका, भीग गई और दौड़ निकली, गणेश से मिल गई। लॉकडाउन खत्म हो गया, ओपन प्ले शुरू हो गया, लेकिन अवेयरनेस बढ़ गई। जो अवेयरनेस हट गई थी संबंध की, तो लॉकडाउन हुआ 51 डेज का, फिर बुलावा हुआ, ओपन कर दिया, लिमिटेड रिलीज किया, अभी है ना कंट्रोल ओपन किया है ना, वैसा। और थोड़ी जागृति, अवेयरनेस बढ़ गई। उस अवेयरनेस को लेकर फिर आनंद का, प्रेम का नशा ऐसा चढ़ाया, और रसानंद दिया, अपने रस का, हृदय का रस जो है उसका से आनंदित किया सब रूहों को। बहुत सारी रामतें खेली गई, और फिर 31वां प्रकरण जो है, हम चढ़ी की रामत की मोमेंट आ गई। ये क्रोनोलॉजी है, एक के बाद एक, ये सीक्वेंस हमें क्लियरली नजर में आनी चाहिए। यदि ये सीक्वेंस याद रह जाए तो हमें इसी घड़ी में ये सब कुछ दिखने लगेगा। हमचड़ी की रामत शुरू हो रही है। इंद्रावती जी कहती है, सखिया सब मिलकर चलो, आज हम नए नए रंगों से, नए नए स्टाइल से घूमते फिरते कूदते हुए ऐसा रास मचाते हैं, रचाते हैं कि पिया जी को हम ये बता देंगे कि हम उनको कितना अधिक प्यार करते हैं। तो हमने पिया जी को चैलेंज किया। पहले चैलेंज किया था कि बंसी मत बजाओ। अब क्या कह रहे हैं? अब आप में जितनी भी प्रेम की ताकत है आपकी, उतना ब्यूटीफुल ट्यून से आप बजाओ, हम देखते हैं कि कितना प्रेम से आप बजाते हो। और आपके बजाने के प्रेम में ज्यादा टेस्ट है, या हम जो रिस्पॉन्ड करते हैं डांस करके उसमें ज्यादा है? देखते हैं। इंद्रावती की विनती सुनकर बालाजी ने बंसीनाथ छेड़ दिया। इंद्रावती जी कहती है, देखो सखिया, बालाजी कितनी सुंदर बंसी बजा रहे हैं, और इस ट्यून से वो हमारे दिल के भीतर कितनी इंटेंस, तीव्र चाहना पैदा कर रहे हैं, दिव्य कामनाएं पैदा कर रहे हैं वो। और सखियों भी उमंग में आ गई, और सखिया उमंग में आकर आ गई तो उनके उमंग को देखकर राज्य कहते हैं, ये सखिया, आप बंसी की मधुर ट्यून का, म्यूजिक का आप आनंद जितना लूटना है लूटे, और मैं आपको पल भर भी तुमसे अलग नहीं करूंगा। ध्यान दे,
जो बात मूल मिलावे में कही थी, परम धाम में कही थी, और रास की मस्ती के में झूम रही सखियों को राज जी कह रहे हैं कृष्ण रूप में कि मैं ब्यूटीफुल म्यूजिक प्ले करूंगा, आप डांस करना बेस्ट में बेस्ट, और मैं तुम्हें पल भर के लिए भी अलग मुझसे नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा रहने का ठिकाना तो तुम्हारा दिल ही है। चौपाई कहती है, सुनो रे सखियो हूं वेण वजाड़ू, वेण तनी सुनो वाणी, एक खीण एक पासे थी अलगा न करो, राखू हैड़ामा आणी, मेरे दिल में ही मैं तुम्हें रखूंगा और तुम्हारे हर मनोरथ को मैं पूर्ण करूंगा। आप जैसा कहोगे वैसी मैं रामत तुम्हारे साथ खेलूंगा भी। और सखिया राजी याद कराते हैं कि ब्रिज में भी 11 साल तक आप मेरी बंसी का नाद सुनने के लिए तड़पते थे, वो मैं अप्रिशिएट करता हूं। और इसलिए क्योंकि आपको वो पसंद था, इसलिए मैं फिर से आई विल प्ले द फ्लूट। और इतने प्रेमाल वचन राज्य के सुनकर सखियां अपने गर्व में मगरूर हो गई, थोड़ी गर्विष्ठ होने लगी, इनर ईगो थोड़ा 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 अंदर से होने लगा कि हाँ देखो हम इतने नाचने झूमने के लिए तैयार हो रहे हैं तो वो देखो कैसे पिघल रहे हैं। प्रेम का नशा बढ़ने लगा और उसमें भी तामसी सखियों के गर्व की तो बात ही क्या करें। चौपाई कहती है, मान घनो मानवंतियों ने तामसियो झुंझार, प्रेम गणो अंग आसंगे एने विरह नहीं लगार। थोड़ी गर्विष्ठ हो गई, थोड़ा पॉजिटिव ईगो भी ईगो ही होता है थोड़ा, तो धनी ने सोचा कि अभी ये पागलपन बढ़ रहा है, तो उनको हुआ सब सखियों को कि अभी तो बालाजी हमारे पीछे पीछे ही भागते रहेंगे। और ये बात जब दिल में आ गई कि पियाजी हमारे पीछे पीछे भागते आएंगे ही, उनको और कोई चॉइस नहीं है, उसी घड़ी उनका विरह है वो जीरो हो गया। और विरह जैसे ही जीरो कब आया, जब दिल में ये भाव आया कि हमारा प्यार अधिक, विरह जीरो। और विरह जीरो होता है तब क्या होता है, आवेश खींच लिया जाता है। आवेश खींच लिया जाता है तो सामने होते हुए भी धनी देखते नहीं है, दिल में होते हुए भी महसूस नहीं होते, अंतर ध्यान हो गए। ये सीक्वेंस जो है, क्रम जो है, आज हमारे साथ है, इसको ध्यान में रखना है।
तामस माहे तामसियो एनी वातड़ी कही न जाए, कहे इंद्रावती सुनो रे साथ जी, वाले एम कीधा अंतराय। सुंदर साथ जी ये खिलवत कुंजबन की बात से खिलवत में आए, खिलवत से ब्रिज में आए, ब्रिज से रास में आए, रास में अंतर ध्यान, और फिर इंद्रावती को रियलाइज होता है जब ओहो हमने कुछ गलती की होगी तभी तो ऐसा हुआ है, आगे क्या क्या गलतियां की थी वो जरा सोचते हैं। तो लेसन फ्रॉम हिस्ट्री। तो तुरंत ही उसको रिकॉल हो गई मेमोरी की, डेफिनेटली हमने गलती किया है, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। लेकिन हम उसको छोड़ सकते हैं, वो हमें कभी भी छोड़ सकता नहीं। ये बात भी इतनी ही पक्की है, ये इंद्रावती जी का ईमान। तुरंत ही उन्होंने प्रपोजल रख दिया। क्या प्रपोजल रखा? उनको है ना वो बंसी वाली जो लीला जो है वो बहुत प्यारी है, पसंद है। दैट इज द बेस्ट थिंग ही लव, और एवरी टाइम हर हर बार वो करता रहता है। तो हम ऐसा करें कि मैं कृष्ण का ही वेश ले लेती हूँ, बालाजी का ही वेश ले लेती हूँ, खुद मैं बंसी पकड़ूंगी, नाटक करेंगे, नाटक लीला करेंगे, ब्रिज में जैसी की थी वैसी ही करेंगे। कोई यशोदा बनेगा, कोई नंद बनेगा, कोई ये करेगा, कोई ये सखी बनेगा, पुतना बनेगा, करेंगे, और फिर बंसी का नाद होगा और हम दौड़ के भाग जाएंगे। ये जो रिहर्सल, जो रिप्ले करेंगे उनको जब, और जब हम रियली हम नाटक को ऐसे करेंगे कि जैसे हम रियल कर रहे हैं, झूठा ही सही, नाटक ही सही, लेकिन उसको प्योर इमोशन से करेंगे यदि नाटक सही तरीके से, तो प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि वो आ जाएंगे। ये बेस्ट तरीका है। तो किया, और जैसे ही इंद्रावती ने अपने होठों पर बंसी लगाई और ट्यून जैसे ही शुरू हुई, उनके प्रेम की प्योरिटी को देखकर और सखियों की सबकी व्यथा देखकर, श्यामा जी भी उसमें शामिल है और सखियां भी शामिल है, और सभी कोई व्यथित है और नाटक की लीला कर रहे हैं, रास मंडल में ब्रिज लीला कर रहे हैं। हृदय की निर्मलता है, सबका ईगो डिसॉल्व हो गया है, प्रेम की नाद छेड़ दी है, सभी सखियां का ग्रुप जो है 12,000 का पूरा, वो सब अलाइनमेंट में हो गया है, एक हो गया है, और धनी को तब मिले बिना कोई और ऑल्टरनेटिव रहता नहीं है, तो वो प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं कि जागनी लीला में 12,000 जगेगी तभी होगा। हर 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 समय में, किसी भी समय की लीला लें, इट्स अ कलेक्टिव जागनी। सभी दौड़ के चली गई, सभी अभी एक लाइन में आ गई, सबके दिल निर्मल हो गए, सबका ईगो एक लेवल पर, 0 पॉइंट पर आ गया। तुरंत ही उनका वहां का एक ही रात्रि में थोड़े ही समय का जो लॉकडाउन हुआ था, ये रास का लॉकडाउन खत्म हो गया। ब्रिज में था 51 डेज का, यहां बहुत ही ब्रीफ लॉकडाउन था।
लेकिन उस कम ड्यूरेशन में विरह और पेन की, सफरिंग की जो इंटेंसिटी थी वो और बहुत ही अधिक थी, एक्सट्रीम थी। क्यों? ये तो काल माया में था और ये अक्षर के अंतःकरण में है। और इतनी उच्च अवस्था पर पहुंचने के बावजूद भी यदि ऐसा होता है तो उसका जो पेन है जो वो और भी इंटेंस होता है। एंड बहुत ही कम समय के लिए हुआ, लेकिन सखियां कहती है कि धनी, ऐसा लगा जैसे अनेक युग बीत गए। पल भर की आपकी जुदाई हमें ऐसी लगी जैसे युगों बीत गए। हवे वाला हूं एटलू मांगू, चालो ते घेर जाइए। जी हां, हमने विरह नहीं, चालो ते घेर जाइए। सखियों की मांग पर ध्यान दे सुंदर साथ जी। सखियां मांग रही है कि जहां विरह नहीं है ऐसी अवस्था हम चाहते हैं। और हम क्या मांगते हैं? धनी का विरह चाहते हैं। यहाँ गेम को जरा सोचने की भी जरूरत है। मैंने पहले दिन जब चर्चा की थी तब उसमें हमने विरह के प्रकरण की बात कर रहे थे तो भी कहा था कि विरह ही मांगने की बात नहीं है, आर्टिफिशियली क्रिएट करने की, जबरदस्ती क्रिएट करने की बात नहीं। इसका फव्वारा जो है, फाउंटेन जो है, वो भीतर से ही प्रकट होता है और ये प्रेम का ही स्वरूप है। लेकिन अभी विरह और प्रेम को, दुख और मिलन को एक एक्सपीरियंस में मर्ज करने का मांग सखियां रास मंडल में, योग माया के औरा में ये मांग रही है। तो ये भी हो गया, अज्ञानता थी, रियलिटी का ज्ञान कम हो गया तो अहम केंद्र में आ गया, अहम केंद्र में आया तो अंतर्ध्यान हो गए, जोश चला गया और लॉकडाउन में आ गए। उससे दुख हुआ और दुख से शौक हुआ और शौक से शोक हुआ, सफरिंग, दुख हुआ और दुख से फिर विरह हुआ। और विरह जो है और दुख है वो दो चीज तब तक है जब तक हम द्वैत की इमोशंस में हैं। विरह और दुख जब हम अनअवेकन स्टेट है, जब हमारा फरामोशी का स्टेट है, जब हम द्वैत भाव में है, तब कभी भी वो दुख जो है वो विरह में ट्रांसफॉर्म नहीं होता है, बदलता नहीं। वो दुख जो है जब हम जागरूक नहीं है तब वो स्ट्रेस में बदलता है, डिप्रेशन में बदलता है, सुइसाइड के थॉट्स में बदलता है। द्वैत भाव, हम असलियत से फिर अपनी बहुत ही दूर 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 जाते रहते हैं, होपलेसनेस की सिचुएशन में हम चले जाते हैं। लेकिन जब हम अवेयरनेस में है, जागरूकता में है, जागने की प्रक्रिया में हम जब इन्वॉल्व है, जारी है, जब हम प्रोसेस में है, तब क्या होता है? दुख और विरह दोनों ब्लेंड इन हो जाते हैं, एक स्वरूप हो जाते हैं, दो नहीं रहते हैं। और मिलजुल कर पहचान हो जाने से अपने स्व की मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, धनी कौन है, धनी का सुख क्या है, और अभी जो इमोशंस अंदर चल रही, क्या मैं वही रियल में हूं या कुछ और। ये जब बातें चलती रहती है तो हम एक होने की और दिशा में आगे बढ़ते हैं, हमें डिवाइन कंपनी मिलती है,
होप्स के द्वार, एटर्नल होप के द्वार हमारे खोल जाते हैं और हम पॉजिटिव माइंड सेट में चले जाते हैं। हमारी रूह को भी खुशी मिलती है, जीव को भी खुशी मिलती है, अंतःकरण भी बिल्कुल प्रफुल्लित होता है, शरीर का रोम रोम नाचने झूमने लगता है। तो ये स्टेट के बाद में फिर परम धाम में जागना हुआ, बात करना हुआ और जागनी लीला में आना हुआ। और 400 साल आज हो गए हमें। और जब ब्रह्मवाणी अवतरित हो रही थी, 300 साल पहले ही ले लो, और ये जसिया जो है एक सुंदर साथ का नाम है, वो कह रहा है, जसिया क्या कह रहा है, उनको शोभा मिली है। जैसे वाणी में कुछ प्रकरण मिहिराज को शोभा मिली है, कहीं सुंदरबाई को शोभा मिली है, कहीं छत्रसाल को शोभा मिली है, अलग अलग सुंदर साथ को शोभा मिली, तो ऐसे जसिया को भी ये शोभा मिली। और जसिया कहता है कि राज जी, जैसी हम चढ़ी की लीला रास में की थी हमने, हम वैसी क्यों ना खेलें। देखो ये पूर्व भूमिका बन रही है। हम ब्रज को बहुत छोटा गिनते हैं, छोटा कर देते हैं ब्रज की लीला को, हम रास की लीला को भी छोटा कर देते हैं, लेकिन ये नहीं हम कहते हैं कि ब्रिज लीला और जागनी लीला के बेस पर ही, उनकी पृष्ठभूमि में ही हमारे आज के जागनी लीला के एक्सपीरियंस चल रहे हैं। हर एक लीला जो रामत है, उसका रिफ्लेक्शन जागनी लीला में है, और उसका ही ओरिजिनल परम धाम में है। सागर श्रृंगार में जब हम आनंद लेते हैं, रस लेते हैं, उसी रस का ही रिफ्लेक्टेड फॉर्म हमें ब्रिज के आनंद में और रास के आनंद में मिलता है। और रामत्व का इस तरह से वाणी में इंक्लूड की गई है कि उसका रिफ्लेक्शन, उसी का पुनरावर्तन प्रेजेंट में जागनी लीला में हो रहा है। जब हम ये कनेक्टिविटी नजर में आए, कनेक्शन नजर आए, एक श्रृंखला बन जाए, एक तारतम्य बन जाए, तारतम्य लिंकेज बन जाए, परम धाम से लेकर ब्रिज से, रास से अभी तक जो हुआ है और वर्तमान घड़ी में जो चल रहा है, ये पूरी एक लिंकेज बन जाए, उसको कहते हैं तारतम्य, उसको कहते हैं इंटीग्रेशन, इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेशन। तो पुट टुगेदर ऑल एक्सपीरियंसेस, और सबका एक माला ऐसी कनेक्ट जब भी बन जाए, तो हमें दिखता है कि ओहो, हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स। तो यहाँ जसिया अभी जो है, शायद बात मेरी पूरी ना भी हो पाए, लेकिन उस किरंतन की कल हम इस किरंतन को लेंगे। ये कह रहा है, हम चढ़ी सखी संग रे, रूड़ा राज सो राखो रंग, सखी रे हम चढ़ी। इंद्रावती जी द्वारा धनी उनके दिल में विराजमान होकर जसिया सुंदर साथ की आवाज दे रहे, उसकी दिल की आवाज को वॉइस दे रहे हैं राज जी। जैसे छत्रसाल जी की भावनाओं को वो वॉइस दे रहे हैं, और कहे छत्ता कहे छत्ता कहे छत्ता, कह तो धनी खुद ही रहे। मीडिया इंद्रावती की आत्म का मेहराज के एग्जिस्टेंस में बनाया है, लेकिन वॉइस दे रहे हैं सुंदर साथ की भावनाओं। तो क्या धनी हमारी भावनाओं को वॉइस नहीं दे सकते हैं?
जब हम वाणी पढ़े तो यही महसूस करना है कि धनी मेरी इमोशंस को भी वॉइस दे रहे हैं, ही लिसनिंग टू मी, और मुझे वो बात ये कह रहे हैं और मुझे आनंदित कर रहे हैं, मुझे सेटिस्फाई कर रहे हैं। जो मेरे दिल में बात आई है उस मनोरथ को वो पूरा कर रहे हैं। रूड़ा राजसो राखो रंग, रूड़ा है, बहुत प्यारा है, लवली। सतगुरु मारो वालो जी, तेह तणे लागू पाए, मूल सगाई जानी मारा वाला, अखंड सुखड़ा मांगो। सतगुरु मारो वालो जी। हम इतने निष्ठुर हो गए हैं, पर्टिकुलरली निजानंदीय समाज ऐसा हो गया है कि गुरु सदगुरु किसको कहे किसको न कहे, व्यक्ति में माने न माने, ऐसी सब फालतू बातों में उलझ गया है। कोई कहता है वाणी ही गुरु है, कोई कहता है राज्य ही अल्टीमेट सदगुरु है। हम आधी बात को लेकर नहीं चल सकते हैं, तारतम्य देखना पड़ेगा, लिंकेज देखना पड़ेगा, कनेक्शन देखना पड़ेगा। इंद्रावती जी देवचंद्र जी का भी थैंक यू कर रही है, उनके तन की भी सेवा कर रही है। उनके भीतर में विराजमान सुंदरबाई की रूह की भी, कि तू मेरी सखी ऐसी है, मेरी ऐसी साथीदार है, थैंक यू कि तूने मुझे जगाने में बहुत ही हेल्प किया, एक सखी सखी नाते। फिर उसके भीतर में श्यामा जी देखती है, उसी तन में देवचंद्र जी के भीतर में सुंदरबाई को भी देखती है, रूहल्ला श्यामा जी को भी देखती है, और रूहल्ला ने मुझ पर मेहर की, उनका भी धन्यवाद करती है। फिर उसके दिल के भीतर, रूहल्ला के भीतर में विराजमान हुए राज्य को भी वो दर्शन करती है और राज्य को भी धन्यवाद करती है। कृतज्ञता भाव बहुत बड़ी चीज है जो इंद्रावती जी से हमें सीखने में मिलती है। हमें जिस किसी से भी ये तारतम्य का ज्ञान मिला है, धन्यवाद उस तन का, धनी ने उस तन को भी बनाया, धन्यवाद उसके अंदर विराजमान उस परम धाम के आत्म को, जिसने जागो और जगाओ का कॉल निभाते हुए उस संदेश को हमारे दिल तक पहुंचाया। धन्यवाद उनके दिल में बैठकर प्रेरित करने वाली श्यामा जी और राज्य की शक्ति को। और ये संपूर्ण कृतज्ञता का भाव जब हमारे दिल के भीतर में विराजमान हो गया, तो अंतर से एक ऐसा रियलाइजेशन, एक इमोशन, एक ऐसी फीलिंग्स हमें आती है कि ओहो हो, सतगुरु तो दिल से ही प्रकट हो रहे हैं। उसका अर्थ ये नहीं जो सामने जो मुझे सुना रहा है, कह रहा है कुछ, जिसने मुझे समझाया, उनका महिमा नहीं है। एवरीथिंग इज इन कंटिन्यूटी, कंटिन्यूम, इंटीग्रेशन, सबको जोड़ 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 कर मिलना है। हम छटनी नहीं कर सकते, हमारे इस लाइफ के एक्सपीरियंसेस की कभी भी उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। हम ऐसा भी नहीं कह सकते तो फिर कितनों को गुरु माने, सदगुरु एक ही होता है, ऐसा भी नहीं कह सकते। सदगुरु एक ही होता है जब वो हृदय से प्रकट होता है। सदगुरु सोई जो आप चिन्हावे, माया धनी और घर। और ये जसिया के दिल को जब ये ऐसी, इंद्रावती को भी ये इमोशंस ये प्रकट हो रही है, तो सतगुरु मेरे श्याम जी हो गए,
जो सब कुछ करवा रहे हैं, कर रहे हैं, करवा रहे हैं, करवाएंगे, वही है सब करता होता। सदगुरु मारो वालो जी। तो वाला जी का स्वरूप, श्यामा जी का स्वरूप, सुंदर साथ का स्वरूप क्या अलग है? ये बड़ी विनम्रता से समझने वाली बात है। उसको तर्क में परम धाम की ऊंची बातों को लेकर इस भाव में हमारी बिल्कुल ये जो कमियां जो हमें एकदम बोल देते हैं, तो उस समय थोड़ी धैर्य रखने की आवश्यकता है कि हम रियली बीतक साहब के अनुसार सोच रहे हैं, कर रहे हैं, कह रहे हैं, क्या हाल है। तो इसी बात के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं। सुंदर साथ जी चौपाई दोहराइए। कल इसी बात को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, थोड़े मेरे भाव और रह गए हैं अधूरे, धनी पूरा करेंगे जैसा उन्होंने चाहा। लेकिन ये 3 बातें ध्यान में रखनी है आज की चर्चा की। ये जो लॉकडाउन की परिस्थिति जो आज अभी क्रिएट हुई है, इसमें हम जो हमारी मस्ती में थे, जीवन जी रहे थे, उसमें थोड़ा चेंज आ गया है और उससे हमारी सेपरेशन का पेन, थोड़ा इमोशंस बढ़ती है। तभी हम सब बैठे हैं एक साथ में आज और बैठ रहे हैं हर रोज। तो ये जो पीरियड है लॉकडाउन का, इसमें हमारी प्योरिफिकेशन चल रही है, हमारा ईगो डिसॉल्व हो रहा है। डेफिनेटली धनी आगे जाके हमें ग्राफ हमारा ऊपर पहुंचाएंगे, मिलन की ओर ले जाएंगे। मास्क पहनना जरूरी है ताकि माया का कचरा न आ जाए, अहम कहीं से घुस न जाए, निंदा चुगली घुस न जाए, तो ये जरूरी है। लॉकडाउन का भाव ब्रिज, रास और जागने का ध्यान में रखना जरूरी है। वाणी को, चौपाई को बिल्कुल जूम इन करना है, बिल्कुल अंदर से एकदम लेबोरेटरी में, जैसे वायरस को देखते हैं ना बड़े माइक्रोस्कोप में, ऐसे उनकी गहराई में अंदर भीतर में देखना है। और फिर दूरबीन की नजर भी बना लेनी है उसको, और बहुत ही विशाल दृष्टि से भी उन शब्दों को देखना है। वाणी को 2 तरफ से देखना है, माइक्रोस्कोप से देखना है और फिर टेलीस्कोप से देखना है। यदि किसी को टाइम मिले और अच्छा अंधेरा होए, तो आज का दिन और कल का दिन मीटियोर दिखाई देने वाले हैं स्काई में रात्रि को, तो देखने का प्रयास करना। तो ये चीजें आज की है, जूम इन, जूम आउट, लॉकडाउन एंड मास्क, 3 बातें। चौपाई दोहराएंगे सुंदर साथ जी।